न्यूज 18 के नफरती पत्रकार अमन चोपड़ा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कई जगह पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और कई जगह पर एफआईआर होने वाली है, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमन चोपड़ा जो है, हाल ही में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जिसको लेकर वो नफरत समाज में बांट रहे थे, गलत तथ्य समाज में परोस रहे थे और उसी को लेकर उन पर कार्रवाई की गई है। पूरा मामला क्या है, तथ्य भी आपके सामने रखेंगे और बताएंगे किस तरह कथित तौर पर समाज में नफरत फैलाने का काम ये पत्रकार कर रहा था। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। अमन चोपड़ा एक प्रोग्राम न्यूज 18 पे लाते हैं, आपने देखा होगा। प्रोग्राम का नाम देशभक्ति से भरपूर है, प्रोग्राम का नाम है देश नहीं झुकने देंगे। आपको लगता होगा कि इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ देश के हितों में बात की जाती होगी, लेकिन नहीं। कथित तौर पर इस प्रोग्राम के आप थंबनेल जब देखेंगे तो लगेगा कि सिर्फ भावनाओं को आहत करने का काम इस शख्स का है और लगातार एक के बाद एक जिस तरह के प्रोग्राम लाते हैं, उसके थंबनेल, उसके टाइटल जो देते हैं और जिस तरह की डिबेट रहती है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे एक खास समुदाय को भड़काने का, उकसाने का कथित तौर पर ये काम करते हुए नजर आते हैं। कुछ तथ्य हम आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपके सामने ये भी रखेंगे कि अभी जो इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर हुई है, वो किस मामले को लेकर हुई है। सबसे पहले हम यही आपको बता देते हैं, उसके बाद इनके प्रोग्राम्स के कई सारे थंबनेल हम आपके साथ साझा करेंगे। शुरुआत हम यहां से करते हैं। ये अमन चोपड़ा का ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर। इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने लिखा कि महादेव पर बुलडोजर, जहांगीरपुरी का बदला। हालांकि इन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन अभी भी ये जो प्रोग्राम है इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पर और अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। इन्होंने महादेव पर बुलडोजर, जहांगीरपुरी का बदला और क्वेश्चन मार्क ही लगाया, यानी किस तरह की अफवाह ये फैला रहे हैं। अलवर मंदिर विध्वंस का औरंगजेब कौन, इसके अलावा भी इन्होंने कई सारे टाइटल दिए थे। सवाल ये है कि इनके जो प्रोग्राम है, अंदर इन्होंने प्रोग्राम में बताया था कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि जहांगीरपुरी में मस्जिद पर बुलडोजर चलता है और 2 दिन बाद जो है अलवर में मंदिर, 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर ढा दिया जाता है। तो क्या ये बदला नहीं है? तमाम जो लोगों की भावनाएं हैं उनको आहत करने का काम इन्होंने किया। मंदिर की सीढ़ियों जो कार्रवाई जो तोड़ी गई थी, उसको अलवर मंदिर से जोड़ने की कोशिश की गई और कहा गया कि ये बदला है। अब सोचिए, जबकि तथ्य ये है कि मस्जिद पर जब कार्रवाई जहांगीरपुरी में हुई थी, उससे कहीं पहले वहां पर कार्रवाई हो चुकी थी और उसका प्रोसेस भी लंबा है, काफी पहले से वो चीजें चल रही थी। और ये तथ्य के तौर पर एकदम बिल्कुल गलत तथ्य समाज में रख रहे थे अपने प्रोग्राम के जरिए, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। इसको लेकर कई लोगों ने इनके खिलाफ जो है ट्वीट किए और कार्रवाई की बात की। आप देखेंगे कि ये जो मुद्दा है, अरेस्ट अमन चोपड़ा, ये ट्रेंड करने लगा और ट्रेंड करने के बाद कई जगह पर एफआईआर हुई। पहली एफआईआर बिछीवाड़ा थाना में हुई है, जो कि डूंगरपुर में है, और दूसरी बूंदी में इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अमन चोपड़ा ने यह ट्वीट किया कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर का दंड, अलवर में शिवलिंग खंड खंड, समझे आप, और जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला। इस तरह के ट्वीट इन्होंने अपने जो है ट्विटर हैंडल से शेयर किए। अब लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि इन दोनों का आपस में कोई मेल है ही नहीं। जहांगीरपुरी का मामला एक अलग है, हालांकि अतिक्रमण को लेकर है, और वहां का भी एक प्रोजेक्ट को लेकर है। दोनों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। उसकी कार्रवाई अलग चल रही थी, इसकी अलग चल रही थी, लेकिन ये कैसे शातिराना अंदाज से जो है एक दूसरे को जोड़ता हुआ नजर आ रहा था ये शख्स। अब हम आगे आपको दिखाएंगे कि लोगों ने जो इनकी जिस तरह से ये अफवाह फैला रहे थे, उसको लोगों ने पकड़ा और कहा कि भाई कब तक ऐसे अफवाह फैलाओगे, और लोगों ने कार्रवाई की बात की। शाहनवाज अंसारी का ये ट्वीट आप देखें, इन्होंने लिखा कि अब तक अमन चोपड़ा नामी दहशतगर्द जेल में होना चाहिए था। अमन चोपड़ा राजस्थान में दंगा कराने की पूरी जमीन तैयार कर रहा था। राजस्थान की सॉफ्ट हिंदुत्व सरकार आखिर चुप क्यों है? क्या दंगों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने की सिवा कुछ नहीं कर सकती? आगे लिख रहे हैं कि कांग्रेस की कमजोरी यही है कि वे कभी दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं करती। पत्रकारिता के नाम पे कांग्रेस सरकार के खिलाफ
प्रोपेगेंडा चलाकर मुस्लिम विरोधी दंगा कराने की साजिश करने वाले आतंकी पत्रकार पे मौन है। कांग्रेस अगर इंसाफ की होती तो आज देश की हालत ये नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस पर भी गुस्सा फूट रहा है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कार्रवाई भी हुई है, कहां पर हुई है वो भी हम आपको बताएंगे। श्याम मीरा सिंह लिख रहे हैं कि कल सुबह जयपुर और अलवर समेत कई थानों में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले अमन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि अभी 2 जगह का मामला सामने आया है कि जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है, और कई जगह पर यह है कि होने वाली है। इन्होंने ट्वीट किया और कहा कि सुबह, यानी अब सुबह हो चुकी है, अभी लेटेस्ट अपडेट आने वाली है। अभी आगे का क्या मामला है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि डूंगरपुर थाना विछवाड़ा में एफआईआर दर्ज हो गई है। अमन चोपड़ा जैसे दंगाई मानसिकता के एंकर को नापने की अच्छी तैयारी चल रही है। जय श्री राम। श्याम मीरा सिंह का ये ट्वीट था। अभिसार शर्मा पत्रकार, इन्होंने भी उनकी जो नफरत वाली सोच है उसके खिलाफ इन्होंने ना सिर्फ लिखा बल्कि एक प्रोग्राम भी किया, और उन्होंने लिखा कि राजस्थान की कांग्रेस कब दंगाई पत्रकारों पर एक्शन लेगी जो राज्य में शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। शकील अख्तर लिख रहे हैं कि अगर गहलोत को अपनी राजस्थान की कांग्रेस की और देश की छवि की चिंता है तो उन्हें झूठे, भ्रामक, गलत तथ्य दिखाने वाले 2-4 मीडिया हाउसों, एंकरों और अखबारों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने ये किया था और उसके बाद वहां मीडिया झूठ फैलाने से डरने लगा है। तो अब हम आपके सामने वो चीज़ रखते हैं, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट आप देखिए। पुनीत कुमार सिंह ये कह रहे हैं अमन चोपड़ा पर षड्यंत्र रचने के विरुद्ध में बूंदी में दर्ज हुआ है, और ये एफआईआर की कॉपी भी इन्होंने साझा की है। अंशुल सिंह ने भी कहा है कि केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट अमन चोपड़ा एट विछवाड़ा, डूंगरपुर एंड थाना सदर बूंदी में जो है एफआईआर दर्ज हुई है। अब हम आपके सामने इस शख्स का जो प्रोग्राम होता है उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, और आप इंसानियत से, आप समझ से, शांतिपूर्ण तरीके से सोच समझ के आप इस पूरे थंबनेल को जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो पढ़िएगा, और अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये सोचिए कि क्या वाकई एक पत्रकार का काम इस तरह के थंबनेल, इस तरह के प्रोग्राम लाना होगा? इससे समाज बटेगा, एकजुट होगा? क्या वाकई इसके प्रोग्राम का नाम देश नहीं झुकने देंगे होना चाहिए? किस तरह का काम है? आप पहले, सबसे पहले आप ये आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, यहां से आप देखेंगे, मैं आपको एक एक करके पढ़ के बताता हूं। ये तमाम जो है कलेक्ट करके सारे प्रोग्रामों का जो थंबनेल है, जो नाम दिया गया है, वो एक पोस्टर बनाया है। ये देखिए आप, शुरुआत से आप देखेंगे तो पहला थंबनेल हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन। ये कब का है? ये चुनाव के दौरान का है। यानी महागठबंधन यानी सब पार्टियां एक साथ होकर अगर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रही हैं तो वो हिंदुओं के खिलाफ है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन मार्क आप देखेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क के सहारे ये पूरी कम्युनिटी को, पूरे धर्म को सामने ले आते हैं। देखिए आगे देखिए, सड़क पर नमाज मजहब या मनमानी, क्वेश्चन मार्क। हर एक थंबनेल में यही मिलेगा। हिंदुत्व से डराएंगे, फिर हिंदू फोबिया फैलाएंगे, हिंदुत्व पर चोट, हिंदू देंगे वोट, योगी राज में हिंदुओं के अच्छे दिन, देश की हार, बिल से निकले गद्दार। ये कहाँ का है? ये उस वक्त का है जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। उस वक्त कुछ अफवाहें आई थी जिसके सहारे काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था। उसको लेकर इन्होंने लिखा है कि देश की हार, बिल से निकले गद्दार। समझे आप? इसके आगे, योगी राज में हिंदुओं के अच्छे दिन, मस्जिद नहीं जली अफवाह कैसे फैली। ये मस्जिद नहीं जली अफवाह कैसे फैली, जबकि गुजरात का मामला है। कई सारी तस्वीरें भी सामने आई थी। हिंदू भगाओ साइकिल पर आओ, हिंदू भगाओ साइकिल पर आओ। अब सोचिए कि ये किस तरफ इशारा है। देश के गद्दारों को पहचानो, देश की हार, बिल से निकले गद्दार, हिंदुओं के दर्द पर किसका झाड़ू, श्रीनगर में अमन चोपड़ा के साथ, हिंदू कब तक टुकड़े टुकड़े, हिंदू कब तक टुकड़े टुकड़े, यानी हिंदू एक साथ हो, हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया है, क्वेश्चन मार्क। हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया है। अगर इस थंबनेल की जगह ये होता
सभी भारतीयों को एक साथ आने का वक्त आ गया है। एक साथ खड़े होकर देश को मजबूती से एक साथ आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है, क्योंकि कई सारी समस्याओं से देश जूझा है, कोविड-19 से और लॉकडाउन से। तो क्या हिंदुओं के साथ आने का वक्त आ गया है, ये सही थंबनेल है, या भारतीयों को साथ आने का वक्त आ गया है? अगर सोचिए कि यहाँ पर हिंदुओं की जगह मुस्लिम आ जाए, कि क्या मुस्लिमों को साथ आने का वक्त आ गया है, अगर कोई ऐसा लिख दे तो ये पत्रकार चीख चीख कर कहेंगे कि देखो किस तरह से जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करेंगे साथ आकर। ये अलग अलग तरह के मतलब निकालने ये शुरू कर देंगे। लेकिन ये एक पत्रकार की भूमिका में बैठकर किस तरह से नफरत समाज में ये शख्स बांटता हुआ आपको मिलेगा, समझे आप। एक एक थंबनेल हमने आपको दिखाया। अब आपको अभी हाल ही में, हालांकि इनके सहयोगी की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए किस तरह से जब एक की अरेस्टिंग की बात होती है तो दूसरे को बुरा लगता है। ये भी कम नहीं है, सुशांत सिन्हा ये लगातार समाज में नफरत फैलाते हैं। जो लोग अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो पहले शुएब जमई को सुन लें, जो खुद बता रहे हैं कि राजस्थान की कार्रवाई क्यों हुई, और दावा ठोक रहे हैं कि अभी बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कार्रवाई होगी, जमई को अरेस्ट करवाएंगे। अरे ये पत्रकार इनको किसने बना दिया? आप बताइए कि शुएब जमई अगर कोई गुनाह करते हैं तो शुएब जमई पर कार्रवाई होगी, और अमन चोपड़ा अगर कोई गलत काम करता है तो अमन चोपड़ा पर कार्रवाई होगी। दोनों को जोड़ने की कहां से, क्या एक गुनाह के सहारे दूसरे गुनाह को मिटा सकते हैं? किस तरह की पत्रकारिता, किस तरह का हवाला ये देना चाहते हैं कि पहले शुएब जमई पर कार्रवाई हो? अरे होनी चाहिए अगर वो गलत है। शुएब जमई कौन सा है? भारत के संविधान से ऊपर कोई शुएब जमई नहीं है, भारत के संविधान से ऊपर कोई अमन चोपड़ा भी नहीं है और कोई सुशांत सिन्हा भी नहीं है। फिर ये कैसे एक दूसरे को मुर्गे लड़ा करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसके सहारे आप इस गुनाह को माफ़ कर दो या भूल जाओ? ये गलत फहमी है। तो ये इनको जवाब था कि कैसे ये शुएब जमई के नाम पे अमन चोपड़ा को बचाना चाहते थे, लेकिन ये नहीं कहा इन्होंने कि अमन चोपड़ा ने जो फैक्ट दिखाए, फैक्ट के नाम पर जो चीज़ें दिखाई वो गलत है, वो तथ्य उसके गलत हैं, उसकी डेट गलत है और वो जानकारी गलत समाज में जा रही थी, और उसी के खिलाफ कार्रवाई की बात ये कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि अभी हाल ही में अमन चोपड़ा किस तरह का जहर फैलाया। हमने अभी एक प्रोग्राम पहले भी किया था कि अमन चोपड़ा ने इस पूरे जहांगीरपुरी मामले को लेकर और जो हनुमान जयंती के मौके पर जो बवाल मचा उसको लेकर प्रोग्राम चलाया है कि 80% खामोश और 20% उस पर पत्थर मारे, इस तरीके का प्रोग्राम चलाया था। आपके सामने मैं कुछ तथ्य रखूंगा और किस तरह का उन्होंने बात की थी ये भी आपके सामने रखूंगा। ये देखिए, 80 को पत्थर पड़े, 20 के साथ सब खड़े, ये इन्होंने कहा था। 80 को पत्थर पड़े, 80 बनाम 20, मतलब हिंदू मुसलमान ये सामने से बैठ के कर रहे हैं। जो धर्म संसद, कथित तौर पर जो धर्म संसद चलाई जा रही थी, उसमें जिस तरह का जहर परोसा जा रहा था, और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि न्यूज़ चैनल पर जो हमारा देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो इन सारे नफरतों को मिटाए, इन पर आवाज़ बुलंद करे कि ऐसा क्यों ये लोग जो है खास धर्म को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खुद न्यूज़ चैनल वाले जो 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं कि 80 पर पत्थर पड़े, 20 के साथ सब खड़े। उन्होंने देखा अंसार के साथ सब हिंदुओं के साथ कब, बुलडोज़र रुका, पत्थर जिहाद कब रुकेगा, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि देश मांगे बुलडोज़र राज। लोकतंत्र राज इनको नहीं चाहिए, अब इनको चाहिए देश में बुलडोज़र राज। ये लोकतंत्र में एक महान पत्रकार हैं, और इनके प्रोग्राम का नाम एक जब लेंगे तो लगेगा कि देशभक्त हैं बहुत बड़े वाले, देश नहीं झुकने देंगे, और देश नहीं झुकने देंगे जैसे प्रोग्राम में ये काम किस तरह के करते हैं। बहरहाल इनके खिलाफ 2 जगह FIR हो गई है, कार्रवाई होनी बाकी है। आगे क्या होता है, कई जगह पर लोग ये बात भी कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। और जिस तरह के प्रोग्राम ये ला रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इनके थंबनेल जिस तरह के होते हैं, टारगेटेड थंबनेल ये बनाते हैं, उनको लेकर आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो में जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है, अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहले ही नंबर पर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।